एक्जिमा समझना, एक नजर। जरा सोचो, आप हर वक्त अपनी स्किन को खुजाने से खुद को रोक रहे हो। वो लाल है, खुजली कर रही है और उसमें सूजन भी है। दोस्तों, ये रोज की जद्दोजहद है लाखों लोगों की जो एक्जिमा से जूझ रहे हैं। एक्जिमा, जिसे एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, सिर्फ ड्राई स्किन से कहीं बढ़कर है। ये अंदर और बाहर के बहुत से कारणों का मिला जुला रूप है जो स्किन के नेचुरल बैरियर को बिगाड़ देते हैं। एक्जिमा की सबसे बड़ी पहचान है खुजली वाली स्किन, लेकिन ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से दिख सकता है। आपको लाल सूजे हुए धब्बे दिखाई दे सकते हैं या फिर छोटे छोटे पानी से भरे दाने। कुछ मामलों में स्किन मोटी हो जाती है और उस पर पपड़ी जम जाती है। ये याद रखना जरूरी है कि एक्जिमा हर किसी को अलग तरह से प्रभावित करता है। जहां कुछ लोग कभी कभार होने वाली हल्की परेशानी से गुजरते हैं, वहीं कुछ लोग लगातार गंभीर लक्षणों का सामना करते हैं। एक्जिमा के कारणों और ट्रिगर्स को समझना इसे मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। रिसर्च से पता चलता है कि यह जेनेटिक कारण, इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के मिलने से होता है। इस जानकारी से आर्म्ड आप अपनी इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठा सकते हैं। याद रखिए, नॉलेज ही पावर है, खासकर जब बात हमारे स्वास्थ्य की हो। आंतरिक कारकों को समझना। हमारे जीन्स एक्जिमा के खतरे को तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को एक्जिमा है, तो आपको भी ये होने का खतरा ज्यादा है। ये जेनेटिक कारण स्किन की नमी बनाए रखने और बाहरी इरिटेंट्स और एलर्जी से खुद को बचाने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसे ऐसे समझिए कि आपको थोड़ा कमजोर ढाल मिला है, जिसका आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। जेनेटिक्स के अलावा हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्जिमा वाले लोगों में इम्यून सिस्टम कुछ खास ट्रिगर्स पर ज्यादा प्रतिक्रिया करता है, जिससे सूजन और एक्जिमा के लक्षण दिखाई देते हैं। ये इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी इस बीमारी में होने वाली सूजन का एक मुख्य कारण है। एक और महत्वपूर्ण आंतरिक कारण है स्किन बैरियर डिसफंक्शन। हमारी त्वचा पर्यावरण के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करती है। हालांकि एक्जिमा में यह बैरियर कमजोर हो जाता है। इससे नमी बाहर निकल जाती है और इरिटेंट्स और एलर्जी त्वचा में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, जिससे सूजन और खुजली होती है। बाहरी कारण, पर्यावरण को समझना। बाहरी कारण अक्सर एक्जिमा भड़कने के पीछे होते हैं। ये ट्रिगर्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। सबसे आम ट्रिगर्स में से एक है एलर्जी। धूल के कण, पराग, पालतू जानवरों के रूसी और कुछ खाद्य पदार्थ जैसे डेयरी, नट्स और अंडे सभी एक्जिमा को भड़का सकते हैं। इरिटेंट्स एक और प्रमुख ट्रिगर हैं। कठोर साबुन, डिटर्जेंट, सुगंध, कुछ कपड़े जैसे ऊनी और सिंथेटिक, और यहां तक कि पसीना भी त्वचा को परेशान कर सकता है। अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दें। मौसम और पर्यावरणीय कारक भी भूमिका निभाते हैं। शुष्क मौसम, ठंडा तापमान, कम आर्द्रता और गर्म आर्द्र स्थिति भी एक्जिमा के लक्षणों को खराब कर सकती है। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस त्वचा को और भी रूखा बना सकती है। तनाव एक ऐसा ट्रिगर है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। भावनात्मक तनाव हमारे शरीर, यहां तक कि हमारी त्वचा पर भी बुरा असर डाल सकता है। तनाव के हार्मोन सूजन को ट्रिगर कर सकते हैं और इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं। भाग 4, एक्सपर्ट सलाह और इलाज। एक्जिमा की दुनिया को समझना भारी पड़ सकता है, लेकिन आपको ऐसा अकेले नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपको एक्जिमा हो सकता है, तो सही निदान और इलाज के प्लान के लिए किसी अच्छे स्किन डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। एक अच्छा स्किन डॉक्टर आपके ट्रिगर्स को पहचानने, आपकी स्थिति की गंभीरता का आकलन करने और आपके लिए सबसे प्रभावी इलाज बताने में मदद कर सकता है। एक्जिमा के इलाज में आमतौर पर कई तरीके अपनाए जाते हैं। त्वचा को हाइड्रेट रखने और उसके बैरियर फंक्शन को बहाल करने के लिए नियमित रूप से मॉइस्चराइजिंग करना सबसे जरूरी है। आपका स्किन डॉक्टर एक्जिमा भड़कने पर सूजन और खुजली को कम करने के लिए आपको टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी लगाने की सलाह दे सकता है। ज्यादा गंभीर मामलों में वो इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आपको दूसरी दवाइयां जैसे कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, PDE4 इनहिबिटर्स या बायोलॉजिक्स लेने की सलाह दे सकते हैं। भाग 5, अपनी त्वचा की सेहत का ख्याल रखें।
एक्जिमा के साथ जीने के लिए आपको प्रोएक्टिव रहना होगा। अपने ट्रिगर्स को समझकर और स्किन केयर के नियमित रूटीन को अपनाकर आप एक्जिमा भड़कने की आवृत्ति और गंभीरता को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अपने ट्रिगर्स को ट्रैक करने के लिए एक डायरी रखें। अपने पर्यावरण, खानपान या तनाव के स्तर में होने वाले किसी भी बदलाव को नोट करें जो आपके एक्जिमा के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। कोमल, सुगंध रहित स्किन केयर उत्पादों का चुनाव करें और कठोर साबुन और डिटर्जेंट से बचें। अपनी त्वचा को नियमित रूप से मॉइस्चराइज करें, खासकर नहाने के बाद। सूती जैसे सांस लेने वाले कपड़े पहने और टाइट फिटिंग कपड़ों से बचें जो पसीने को रोक सकते हैं और त्वचा को परेशान कर सकते हैं। योग, ध्यान या गहरी सांस लेने के व्यायाम जैसी विश्राम तकनीकों के माध्यम से अपने तनाव को मैनेज करें। याद रखें, एक स्वस्थ मन स्वस्थ त्वचा में योगदान देता है। अंत में धैर्य रखें और खुद के प्रति दयालु रहें। एक्जिमा एक लंबी चलने वाली बीमारी है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे दिन भी। अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और जरूरत पड़ने पर मदद लें।